नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीए लागू करने की तारीख 9 जुलाई 2021 तक बढ़ाई गई। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई 7 बजे तक स्थगित। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी। 4 मई से होंगे एग्जाम। वहीं इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सेतु निगम में तबादलों का खेल लगातार जारी है। बड़ी खबर, सीपीए, डीपीएम और प्रबंधक के किए गए तबादले। कार्यवाहक एमडी ने ये तबादले किए हैं। अरविंद कुमार की शय पर तबादले का कारोबार जारी है और कार्यवाहक एमडी अरविंद कुमार है। बड़ी खबर आपको बता रहे, सेतु निगम में तबादलों का दौर लगातार जारी है और सीपीएम, डीपीएम और प्रबंधक के लिए तबादले किए गए हैं। कार्यवाहक एमडी ने तबादले किए हैं और अरविंद कुमार की शय पर ये तबादले का जो खेल है वो लगातार जारी है। तबादले क्यों किए गए हैं, इसका अभी कोई साफ जो मकसद है वो सामने नहीं आया है कि वजह क्या है तबादलों की। बहरहाल सेतु निगम में तबादलों का जो खेल है वो लगातार जारी है और सीपीएम, डीपीएम और प्रबंधक के तबादले किए गए हैं। कार्यवाहक एमडी ने ये तबादले किए हैं और अरविंद कुमार की शय पर तबादले का जो कारोबार है वो लगातार जारी है। और वही किसान आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। हमारा ऑफिस सिंघू बॉर्डर पर ही है और यहीं से सारे जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लग रहा है कि आंदोलन लंबा चलेगा और अभी तक नहीं आया सरकार का कोई फोन। तो राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो ऑफिस है वो सिंघू बॉर्डर पर ही है और लगता है कि ये आंदोलन लंबा चलेगा और फिलहाल सरकार का कोई फोन उनके पास अभी तक नहीं आया है। जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि किसानों से बातचीत के लिए सरकार सिर्फ एक कदम, एक कॉल दूर है, लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं गया है। बढ़ते आगे, किसान आंदोलन सबसे बड़े आंदोलन के रूप में उभर चुका है। एक तरफ जहां पुलिस अपनी पूरी तैयारियों के साथ मुस्तैद दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अड़िग है। वो अपने बढ़ाए हुए कदमों को किसी भी हाल में पीछे नहीं हटाना चाहते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हमने सरकार को बता दिया है कि यह आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर के बाद आगे की तारीख देंगे, बातचीत भी चलती रहेगी। नौजवानों को बहकाया गया है, उनको लाल किले का रास्ता बताया गया कि पंजाब की कौम बदनाम हो। किसान कौम को बदनाम करने की कोशिश की गई है। साथ ही उन्होंने अपने भाषण में एक बार फिर से नारा दिया है, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। इस आंदोलन में हम पिछले 35 साल से कहते हैं कि हम जाएंगे जंतर मंतर पे, हम पार्लियामेंट में जाएंगे, घुसेंगे पार्लियामेंट में। कोई घुसा पार्लियामेंट में? एक आदमी से कुहाया गया वहां से कि मैं लाल किले पर झंडा बांध दूंगा, उसको आगे बैठाया गया। उन नौजवानों को बहकाया गया, उनको रास्ता दिया गया कि पंजाब की कौम बदनाम हो, पंजाब के हमारे नौजवान बदनाम हो। उनको रास्ता दिया गया लाल किले तक। कोई लाल किले पर झंडा बांधता है? कोई हमने जितने भी विपक्ष के लोग हुए, जितने भी पार्लियामेंट में धरने जंतर मंतर हुए, 35 साल से हम हर बार कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे। कोई पार्लियामेंट में गया? वो कौन सा गणित था कि जो हमारे पंजाब के नौजवानों को पहला फुसला के लाल किले का रास्ता बताया गया, वहां पे एक धार्मिक झंडा फहराया गया, एक कौम को बदनाम करने की कोशिश करी गई, किसान कौम को गद्दार करवाने की कोशिश करी गई। ये नहीं होगा। इसका मुकाबला होगा। आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा और अक्टूबर के बाद तो देखा आपने कि कैसे राकेश टिकैत ने सरकार को यह साफ अंदेशा दिखा दिया है कि वो अपने आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे।
इन सब के बीच आज शिवसेना सांसद संजय राउत ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों से गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत की आंखों के आंसू मुझे यहां तक खींच लाए। राउत ने कहा कि जल्द ही उद्धव ठाकरे भी राकेश टिकैत से किसान आंदोलन पर बातचीत करेंगे। राउत ने कहा कि आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत की जो रणनीति होगी, हम भी उसी रणनीति के तहत काम करेंगे। हमने पहले दिन से कृषि कानून को विरोध किया है। सड़कों पर कटीले तार लगाई गई हैं, गड्ढे खोदे गए हैं, दिल्ली महाराष्ट्र में किसान आंदोलन को रोकने के लिए किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? पूरे देश के किसानों का ये जो आंदोलन चल रहा है ना, उसको पूरा समर्थन है। और महाराष्ट्र से खास करके आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने मुझे खास भेजा है यहाँ हम सबको, टिकैत साहब को मिलने के लिए, कि हमारी पूरी ताकत शिवसेना सरकार आपके साथ है, ये कहने के लिए मुझे भेजा है। मेरे साथ हमारे पूरे सांसद गण यहाँ, और मुझे लगता है एक दो दिन में उद्धव ठाकरे साहब खूब बात करेंगे टिकैत साहब। विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि राज्यसभा में कृषि कानूनों पर चर्चा हो। इस पर वो मांग करने से कुछ नहीं होगा। ये आंदोलन सड़क का है, सड़क पर रहेगा। नेता संजय द्विवेदी जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका स्वागत है प्राइम टीवी पर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। संजय जी, गाजीपुर बॉर्डर पर आज शिवसेना नेता संजय राउत पहुंचे हैं। राकेश टिकैत से उन्होंने मुलाकात किया है जी देखिए, हाँ मत बोलिए सुनाई पड़ता। गाजीपुर बॉर्डर पर आज ही शिवसेना नेता संजय राउत भी पहुंचे थे और उन्होंने राकेश टिकैत से मुलाकात की। क्या कहेंगे आप? देखिए 70 दिन से ज्यादा आज हो गए हैं। माननीय हमारे जो अन्नदाता है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी एक मांग उन्होंने मांगी है कि जो तीन बिल जो चोरों तरह पास करा लिए गए थे उसको वापस ले। सरकार ने 10 वार्ताएं की। इसके बाद 26 जनवरी को कुछ लोग ऐसे जो थे जिन्होंने गड़बड़ की वहां पे, उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और धरना प्रदर्शन का खत्म करने के लिए तमाम भारत सरकार जो है NDA 2 जो है वो आरोप लगा रही है। कभी तो कहती खालिस्तानी है, कभी कहती पाकिस्तानी है। तो ये तो व्यवहार अच्छा नहीं है भारत सरकार का। आज माननीय संजय राउत जी गए हैं, सब पूरा देश स्वागत कर रहा है। विपक्ष क्यों नहीं जाएगा? हम क्यों नहीं जाएंगे मिलने उनसे? भाई उनकी जायज मांग है। जो निरंतर वो कह रहे हैं, बार बार ये कहा जाता है NDA 2 के मंत्रियों द्वारा कि साहब विपक्ष उनको भड़का रहा है। विपक्ष क्यों भड़काएगा उनको, किसी को? अगर उनकी मांग जायज मांग है तो उसको मानने में क्या दिक्कत है? जब आप अपने बिल में 15 से 20 संशोधन करने की बात कर रहे हैं तो इसके मतलब बिल सही नहीं बना है। तो जब अगर बिल सही नहीं बना है तो उसको वापस लेना चाहिए। क्या वापस बिल हुए नहीं इस देश में? 70 साल के इतिहास में क्या बिल वापस नहीं हुए या दोबारा बिल नहीं बनाए गए? आप अगर आप सही होते, अगर आपकी देश अच्छी भावनाएं होती किसानों पे, तो आप बिल वापस लेते। आप देश न बेचने का सौगंध खाने वाले आप देश बेचने में उतारू हैं। आज अन्नदाता अंबानी अडवाणी की उस गुलामी थोड़ा ना करेंगे। वो देश के लिए अन्न देते हैं, वो किसी गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो ये जो भारत सरकार का ये वही राकेश टिकैत है। संजय जी, ये वही राकेश टिकैत है जिन्होंने कहा था कि हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन आज तमाम दल के लोग अगर जा रहे हैं तो वो गले मिल रहे हैं उनसे, उनका समर्थन ले रहे हैं। देखिए एक चीज बताते हैं, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। हम उनको समर्थन दे रहे हैं बाहर से। हम उनके कोई प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है। प्रोटेस्ट में देखिए, प्रोटेस्ट हम उनकी अपनी बात तो साफ कहा है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है, वहां के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने हमको यहाँ भेजा है, उनका पूरा समर्थन है, खुला समर्थन दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि समर्थन नहीं है। समर्थन हमने कहा तो समर्थन है। हम तो कहते रहे समर्थन है। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने कहा आपसे कि किसानों के प्रति कम 20 राजनीतिक दल जो है उनको समर्थन शुरू से दे रहे हैं, लेकिन समर्थन नहीं मिल रहा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों द्वारा उनका समर्थन नहीं मिला। एनडीए गवर्नमेंट का समर्थन नहीं मिला। जी, हमारे साथ में विकास तिवारी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। विकास जी, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। जी धन्यवाद। विकास जी, आपको पहले हम बता दें कि हमारे साथ फोन लाइन पर संजय जुड़े हैं, जो शिवसेना नेता हैं ये, और आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
विकास जी, पहला सवाल हमारा आपसे ये है, आज शिवसेना नेता संजय राउत भी गाजीपुर बॉर्डर गए, उन्होंने वहां पर राकेश टिकैत से मुलाकात किया और समर्थन देने की बात कहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, शिवसेना से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं और संजय राउत से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जब ये जा करके सोनिया गांधी जी के साथ मिल करके अपनी सारी राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ जा करके सत्ता के लाभ में, सत्ता के मद में जो है लालच में उनसे समझौता कर सकते हैं, अपनी अस्मिता के साथ समझौता कर सकते हैं, अपने मान सम्मान के साथ समझौता कर सकते हैं, तो वहां पर भी जाकर भी इनसे इससे ज्यादा कुछ बेहतर उम्मीद नहीं की जा सकती। देखिए, मैं थोड़ा इसलिए इस समय ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, विकास जी, के खिलाफ है। संजय जी कुछ कह रहे हैं यहाँ पर, विकास जी, संजय जी कुछ कह रहे हैं, यहाँ पर जाएंगे, विरोध करेंगे। विकास जी की बात संजय जी, आप बोलिए। किसान की जो विकास जी, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं संजय जी। मैं इनकी बात में जवाब दे रहा हूँ। आज जो शिवसेना में आरोप लगा रहे हैं माननीय सोनिया गांधी को लेके, तो बिहार में डीएनए टेस्ट किसका करा रहे थे? बिहार में डीएनए टेस्ट किसका करा रहे थे? जम्मू कश्मीर में पीडीपी गवर्नमेंट किसने बनाई? कर्नाटक में विधायक तोड़ के सरकार किसने बनाई? मध्य प्रदेश सरकार किसने बनाई? देखिए विकास जी और संजय जी, विकास जी किसान तक रहिए। संजय जी, विकास जी, किसान आंदोलन का मुद्दा है, किसान से जुड़ी बातें हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो वहीं तक आप रहिए, उसके बाहर मत जाइए। मैंने वही बात की, तो इनको टोकिए ना पहले आप। इन्होंने सोनिया गांधी क्यों की? माननीय सोनिया गांधी के नाम इन्होंने क्यों लिया? क्या आप हम ही लोग टोकना चाहते हैं क्या? अब हम ही लोग टोकना चाहते हैं आप संजय जी, विकास जी को सुन तो लीजिए आप। क्यों नाम लिया? संजय जी, विकास जी को सुनिए तो आप। ये इंतजार क्यों किया? संजय जी, विकास जी को सुनिए तो आप, क्या कुछ कह रहे हैं वो? जी विकास जी, बोलिए आप। हाँ, मैं ये कहूँगी, कृषि मंत्री जी लगातार अब 10-12 दौर की उनकी बैठकें हो चुकी हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि इसमें जो भी संशोधन उपयुक्त है मैं वो करने को तैयार हूँ। अभी तक फिलहाल इस कानून को रोक भी दिया गया है, उसको क्या कहते हैं वो लागू भी नहीं हुआ है। और किसानों के प्रति हमेशा हमारी पार्टी उनके पक्ष में रही है। किसानों को आंदोलन को जो है वो भी पार्टी क्या कह रही है कि उनके खिलाफ कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर रही है जो खिलाफ जाता हो। किसानों के प्रति पूरी संवेदना है हमारी। संजय और जी, फिर भी विकास जी का कहना है कि सरकार संशोधन को तैयार है। आपने अभी देखा होगा 26 जनवरी के दिन किस प्रकार कह रहे हैं बिल वापस लिए जाए। विकास जी को समझाइए, बिल वापस लेने में क्या दिक्कत है सरकार को? आप क्यों टाले हुए हैं? आप इनके आंदोलन को क्यों खत्म करवाना? विकास जी, सादे पर ये हुआ, विकास जी, नीचे ये सब हुआ। संजय जी को आप, विकास जी, उनको समर्थन दे रहे हैं, तो उनसे कुछ बेहतर की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि वो जब सोनिया गांधी जिसके खिलाफ वो हमेशा लड़ाई लड़े और उन सरकार बनाने के लिए, सत्ता की गद्दी पर बैठने के लिए उन्होंने अपने मान सम्मान के साथ समझौता किया, जाकर के उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं। और क्यों नहीं टोक रहे हैं भाई? कि क्या बात कर रहे हैं? मान सम्मान का कहाँ कहता है? बिहार में डीएनए टेस्ट करा रहे थे। दोनों से एक अपील है संजय जी और विकास जी। संजय जी, विकास जी, आप दोनों से एक अपील है, आप दोनों से अपील है, यहाँ पर किसान आंदोलन की बात हो रही है, तो कृपया करके आप लोग उसी मुद्दे पर बात करें और एक एक करके बात करें। एक साथ में ना आप उनकी बात को समझ पाएंगे ना वो आपकी बात को समझ। मैं किसानों पर ही बोल रहा हूँ। देखिए विकास जी, एक सवाल हमारा ये है कि जिस तरह से बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया है, नुकीले कील लगा दी गई है सड़क पर, ठीक है, और जो तार का इस्तेमाल खेत के किनारे होता है कि ताकि जानवर जो है खेतों में ना जा पाए, उसी तारों को आपने वहां बांध दिया है। तो उसमें देखिए क्या है, पहले जब अभी 26 जनवरी के दिन जो हिंसा हुई वहां पर और जिस प्रकार से देश को कलंकित करने का काम किया गया, वहां पर तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें परमिशन दी थी। वहां पे भारत सरकार ने भी कहा था कि आप आइए और किसान वो जो ट्रैक्टर रैली जो कुछ भी निकालना है आप अपना शांतिपूर्वक कर सकते हैं, लेकिन उसके नाम पर छूट दी गई। वहां पर देखिए किस प्रकार से देश को कलंकित करने का काम किया गया, उस दिन को काला करने का प्रयास किया गया। इवन लाल किला पर एक मिनट विकास जी, एक मिनट विकास जी, किसान नेता और फिर बाद में उनके नेता ने पल्ला झाड़ लिया। जो भी विकास जी सुनिए तो, राकेश टिकैत जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि जो हिंसा हुई थी, एक मिनट मेरा सवाल तो सुनिए आप, कि दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। मेरा तो सवाल सुनिए आप, विकास जी मेरा सवाल तो सुनिए आप, और विपक्ष के नेता भी यही कर रहे हैं। मेरा तो सवाल सुन लीजिए आप, तो अब पुलिस मुस्तैदी महोदय मेरा सवाल तो सुन लीजिए आप। विकास जी, राकेश टिकैत ने कई बार कहा कि बीजेपी के लोगों ने हिंसा कराया है
और बीजेपी के लोग उसमें शामिल थे, कई बार उन्होंने कहा है ये बात। ऐसा कोई प्रूफ तो मिला नहीं है। अब आप अरे जब बयान देखिए, सामने जब आप उनका आया विपक्ष है। में हैं तो आप उल्टा सीधा आरोप लगाएंगे ही। हम्म। अपनी जिम्मेदारी से आप भाग रहे हैं और बीजेपी भी पल्ला झाड़ रहे हैं। ये बताइए, बीजेपी ने अभी किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का काम किया है इस बजट में। बीजेपी लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रही है भाई। और जितनी अभी एमएसपी पर जितनी खरीदारी इस वर्ष हुई है, पिछले कई वर्षों में उतनी कभी नहीं हुई। और एमएसपी लगातार बनी हुई है। ये कानून तो पहले भी महाराष्ट्र में कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रकार के कानून बना करके लागू किए हुए हैं। केरला में इसी मॉडल पे कानून है, महाराष्ट्र में इस मॉडल का कानून पहले भी लगा हुआ है। और वहां पे आप देखेंगे कि अच्छा काम हो रहा है, फिर भी लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। हमने वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने का, तो हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। हमने किसानों से वादा किया था, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमने हर दिशा में सुधार का काम किया है। चाहे बजट में विकास जी कह रहे हैं कि बजट में करने का हो, नोटबंदी का हो, किसानों की आय बढ़ाने की बात भी कही गई है। सुधारने के लिए ही लगे हुए हैं। लेकिन अब लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्हें कोई और मुद्दा नहीं मिला, तो अब ये एक मुद्दा मिला है, उसको उठाना नहीं चाहते। और मैं आपको बता दूं, इस आंदोलन में किसान संजय जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात को सुनिए आप। इस आंदोलन में किसानों के नाम पर इनको रोके तो मैं अपनी बात पूरी करूं। कांग्रेस और शिवसेना जैसे तरीके संजय जी कुछ कह रहे हैं, विकास जी शांत हुई आप। संजय जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुनिए आप। जो आंदोलन कर रहे हैं जी संजय, एक बात इन्होंने कही थी, माननीय मोदी जी ने, देश बिकने नहीं दूंगा, मैं सौगंध खाता हूँ। आज पूरा देश किसको बेचा जा रहा है? इसी तरह से आज अन्नदाता अगर 70 दिन से ज्यादा वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किसकी जिम्मेदारी है? ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है, एनडीए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनके धरना प्रदर्शन खत्म किया जाए। अगर अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो उस काले कानून को वापस क्यों नहीं ले रहे हैं, जिसके लिए हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं? ये कहिए कि कौन वापस लेगा? विपक्ष का काम है समर्थन देना। हम उनकी मांग का समर्थन करते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं कि ऐसे काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। काले कानून किस आधार पे कह रहे हैं? क्या इन्होंने कानून को पढ़ा हुआ है? उसमें किस मुद्दे पे कहा इन्हें समझता है? काला कानून क्या है? इसमें किसानों का क्या नुकसान हो रहा है? ये क्या क्या वो तीनों बिल पर चर्चा करेंगे? जो हमारे साथी शिवसेना के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, बिल वापसी की बात रही विकास जी, बिल वापसी की बात तो कई जो किसान हैं, किसान नेता, वो भी लगातार कह रहे हैं। ठीक है, राकेश टिकैत भी बार बार यही कह रहे हैं कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बिल वापसी क्यों भाई? मैं जब आप मुद्दे पर बात करिए ना कि वहाँ पे किस पॉइंट पर आपको क्या समस्या है? ऐसे तो कल कोई भी आदमी खड़ा हो जाएगा, समस्या है तभी तो जो संसद, देखिए मेरी बात, एक संवैधानिक व्यवस्था है जो वहाँ पे सांसद चुन करके जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। कानून बनाने का उनको अधिकार है और देश की जनता ने उन्हें वो अधिकार दिया हुआ है, उन्हें चुन करके भेजा है और वो लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है। एक व्यवस्था के तहत जो वो कानून बना है, आप ऐसे कल को कोई भी खड़ा हो जाएगा, कहेगा बिल वापस करिए, कोई भी बिल वापस कराने लगेगा। वहाँ पे वो बहुमत से पारित हुआ है ना, इसके लिए कहीं ना कहीं आप वो लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। संजय जी, विकास जी, कृपया करके दोनों लोग साथ में मत बोलिए, किसी की बात तो समझ में नहीं आएगी। संजय जी, आपको आवाज आ रही है? संजय जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आंदोलन कब तक चलेगा? ये राकेश टिकैत ने बोल दिया है कि लगातार ये चलता रहेगा। आंदोलन जब तक चलेगा जब तक कि काले कानून वापस नहीं होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किसान हमारे राकेश टिकैत जी कह रहे हैं और उनकी बात का हम समर्थन करते हैं। जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, जिसको राज्यसभा से लेकर सब जगह, अब सवाल लेते हैं विकास जी से। एक मिनट, सवाल लेते हैं विकास जी से। संजय जी, अब सवाल लेते हैं विकास जी से। कालीदल के मंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो कालीदल के मंत्री ने क्यों नहीं समझा पाए थे? सवाल लेते हैं विकास जी से हम। विकास जी, संजय जी भी कह रहे हैं कि जब तक वापसी नहीं बिल की, तब तक घर वापसी नहीं। जी, वही बात मैं कह रहा हूँ कि पहली बात तो इसे काला कानून कह रहे हैं। ये काला कानून किस आधार पर कह रहे हैं? जो तीनों ये कानून बने हुए हैं उसमें किस बिंदु पर इन्हें समस्या है? आप वो अपनी समस्या बताइए। सरकार लगातार कह रही है कि हम उसमें सुधार करने को तैयार हैं और अभी वो कानून लागू भी नहीं हुआ है। उसने 2 साल के लिए इसको रोक दिया गया है। तो ये काला कानून कैसे हुआ भाई? हम तो किसानों के हित में खड़े हैं, किसानों के प्रति हमारी सहानुभूति है। और दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि ये कल को इसी प्रकार से कोई भी आदमी खड़ा हो जाएगा और देश की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने लगेगा। ये बताइए, जो ये कानून बना हुआ है देश की संसद ने बनाया है,
और लोकसभा और राज्यसभा से एक नियम, एक व्यवस्था के तहत ये पारित हुआ है। और वो जो वहाँ पे सदस्य गए हुए हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वो देश की जनता ने उन्हें चुन अच्छा करके विकास भेजा जी, है। एक सवाल हमारा बहुमत ये से है पारित विकास हुआ है जी, ये। जब ये तो कानून बहुमत से पारित विकास जी होकर के कोई कानून बना, महामारी का समय था, कोरोना काल चल रहा था, सब कुछ बंद था, तो इतनी जल्दी क्या थी कानून लाने की आपको? वो थोड़ा सब्र पार्लियामेंट करते जो आप भी लोग। लाया गया उसको बाद में पारित हुआ ना, वो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ। पारित तो वो- हुआ, वो भी- नहीं पारित हाँ। हुआ, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी कि जब महामारी का समय था, सब कुछ बंद था, देखिए, तो सब आप कुछ लोगों ने बंद एकदम था। से फैसला ले लिया? सारी चीजें बंद थी लेकिन खेती तो नहीं बंद थी ना, खेती तो चल रही थी, लोग खेती तो कर रहे थे। उसके क्या कहते हैं, जो कोरोना महामारी का समय था उसके बाद तुरंत ये क्या कहते हैं, बरसात का मौसम आने वाला था और आप धान की रुपाई करने का सीजन था। तो यदि हम वो कानून लागू करते, आगे करते, तो धीरे धीरे व्यवस्था बनती। खेती का काम नहीं रुका था। एक चीज आप जान लीजिए, कोरोना में सारी ठीक है, चीजें ठीक है, एक मिनट रेल संजय जी, कार्य चल रहा था। संजय जी, संजय जी, जी जी। विकास जी कह रहे हैं कि समस्या कहाँ पे आ रही है आप लोग को इन कानून में? क्यों काला कानून कह रहे हैं आप लोग? समस्या कहाँ पे है? जब भी उसमें संशोधन हो रहे हैं तो विकास जी से पूछिए, अगर अगर ये कानून सही बना था तो संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर संशोधन की आवश्यकता पड़ी है तो ये बिल वापस क्यों नहीं हो सकता है? अगर हमारे अन्नदाता मांग रहे हैं, उसको वापस मांग रहे हैं, बात कर रहे हैं 70 दिन से जो आदमी धरना प्रदर्शन कर रहा है, घर छोड़े हैं, इतनी धरती में आदमी बाहर नहीं निकल पाता है, वो लोग टेंट में लेटे हुए हैं, ये दुख का विषय नहीं है, ये तो दुख का विषय है ना। संजय जी, इनको शर्म नहीं आ रही है, संजय जी, इस तरह लिहाजा संजय छोड़ जी, चुके हैं, आप बच्चे शिवसेना सम्मान नेता है। संजय जी, आप शिवसेना नेता है, कोई किसान नहीं है आप, ठीक है ना? राजनीति चमकाने के लिए संजय राउत जी वहां पर गए हैं। दिक्कत नहीं, एक मिनट, इससे पहले कहाँ थे आप लोग? इससे पहले शिवसेना कहाँ थी? 69 दिन हो गया है, शिवसेना अब कहाँ पर थी, पहले कहाँ पर थी? अगर हम राजनीति जब चमकाने जा रहे कानून हैं, बन रहा था तब कहाँ थी शिवसेना? जब जब कानून बन रहा था तब कहाँ थी शिवसेना? ये गलतफहमी निकाल दीजिए। हाँ। जब पास कहाँ होने दिया उन्होंने? शिवसेना तब कहाँ थी, तब विरोध क्यों नहीं किया? कानून जब कानून बना, शिवसेना ने तब विरोध क्यों नहीं किया? सब हमेशा विरोध कर रहे हैं शिवसेना नेता, आज नहीं कर रहे हैं, हम शुरू से विरोध कर रहे हैं। आप देख लीजिए, मैं जितनी डिबेटें हो रही है किसान नेताओं पे, हम तो शुरू से विरोध कर रहे हैं, आज अच्छा, थोड़ा विरोध कर रहे हैं। बिल का एक ऐसा पॉइंट बता दीजिए जहां पर दिक्कत आ रही है आपको, कोई एक ऐसा आप पॉइंट। देखिए, नहीं आप मेरी बात समझिए, जहाँ पे उन्हें ये दिक्कत है बिल और के सरकार बिल में संजय जी, एक पॉइंट को बता दिए बिल का जहां पर आपको दिक्कत हो रही है। मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा, अकाली दल की मंत्री ने इस्तीफा दिया, अकाली दल ने समर्थन वापस ले लिया, विकास तो बिल में जी, कोई संजय जी को दिक्कत बता नहीं, रहे हैं, मुर्गे। वापस क्यों नहीं लिया? पूछिए ना इनसे। आप पूछिए मेरे इनसे। सवाल का जवाब दीजिए ना आप। नहीं, बिल उन्होंने क्यों एक वापस ले पॉइंट, लिया? सरकार 3 कानून लेकर आई ना, 3 कानून में एक कानून का कोई दिक्कत कहाँ आ रही है अकाली दल आपको? के मंत्री ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना आपसे, पूछिए इनसे आप। अब हमें उन्होंने घुमा रहे इस्तीफा क्यों दिया? हैं संजय जी, हम घूमने में, कानून सही संजय बने हैं, संजय जी, सब कुछ सही है। मैं अपना सवाल का जवाब लूंगा कि आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है? उन तीनों कानूनों में से किस कानून पे मैंने आपको आपसे दिक्कत क्या हो रही कहा है? कि हमारे अन्नदाता कानून वापस करने की बात कर रहे हैं। कानून वापसी, कानून वापसी, कोई भैया बात दिक्कत नहीं कहाँ आ रही है करेंगे। आपको? नहीं, हम लोग अपने मन से कोई बात नहीं करेंगे। जब किसान भाई आंदोलन करके वापस किसान देने की बात कर रहे हैं, हम उनका समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल। देखिए, हमारे सवाल का जवाब संजय जी, हमारे सवाल का जवाब अभी तक हमको मिला नहीं है। मित्रों के लिए संजय जी, नहीं चलती हैं। संजय जी भाषण मत दीजिए, हमारे सवाल का जवाब हमको नहीं मिला है। हमारा मैं सिंपल मालूम दे रहा हूं, विकास जी हमारा बोल रहे सवाल थे, आसान तो सा है, आदर हो रहा था। आसान सा सवाल नहीं, हमारा है, मालूम दे रहा हूं, हमारा सवाल विकास जी आसान सा बराबर बोलते चले है। हैं, मेरा तो सवाल नहीं है। आसान सा है, मेरा सवाल आसान सा है कि इन 3 कानून में दिक्कत कहाँ पे आपको आ रही है? ये तो किसान भाई बता तो रहे हैं आपको, रोज किसान भाई बता रहे हैं कहाँ दिक्कतें हैं। भैया आप समर्थन में गए ना वहाँ पे, आप वहाँ पे आप समर्थन में गए। हम तो समर्थन दे रहे हैं ना, हम तो समर्थन को किसानों को दे रहे हैं ना। इनको दरअसल तीनों किसानों कानून को के बारे में समर्थन दे रहे जानकारी हैं। ही नहीं है। कानून वापस कभी होने ये चाहिए, कहता है इसमें कि क्या इन दिक्कत है? कानूनों को पढ़ा ही नहीं, पहली बात। शिवसेना की स्थिति ऐसे ही है जैसे एक कहावत है कि लोग कौवा काम ले गया, तो आप संजय जी, विकास जी कहते हैं कि कानूनों को आपने पढ़ा नहीं है। संजय जी, संजय जी, विकास जी कह रहे हैं कि कानूनों को आपने पढ़ा नहीं है, आप सिर्फ ऐसे चले गए समर्थन देने के लिए। तो कुछ नहीं पढ़ते हैं, विकास जी जो भारतीय जनता पार्टी है सब कुछ पढ़ती है, सब कुछ पढ़ के काम करती है। क्यों इस्तीफा दिया? पूछिए विकास जी से, अकाली दल की मंत्री ने क्यों इस्तीफा दिया? वो तो अभी कैबिनेट मंत्री थी ना, विकास जी पूछिए जरा सा, अब ये सवाल पूछिए ना विकास जी से। कहाँ शिवसेना, कहाँ अकाली दल? अरे यही रही है ना महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ जा रहे हैं आप? मंत्री ने बिल के विरोध में इस्तीफा दिया था,
कहाँ शिवसेना का अकाली दल नहीं, सबसे पुराने पार्टनर अकाली दल शिवसेना था इनका। एक 30 साल टाइम से यही पार्टनर बीजेपी रहे। आपकी दोस्त थी। इन्हीं संजय जी। कारणों से समर्थन वापस हुआ है। संजय जी, जो आज ये रो रहे हैं बीजेपी के बैठ दम पर आपने इनके पेट सरकार में बनाई दर्द हो रहा थी। है। संजय जी, बीजेपी के दम पर आपने सरकार बनाई थी, आज ये बीजेपी दम पे नहीं होगी। बनाई थी, वो आप हाँ, गलत कह रहे हैं। हाँ, बीजेपी दम पे कभी नहीं बनाई है। बीजेपी को शिवसेना मानी बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र में 30 साल पहले प्रवेश दिया था। ये भूल गए यार इस चीज को। कौन जानता था इनको महाराष्ट्र में? बाला साहब ठाकरे के ये गुणगान कर रहे हैं, हमको भारत रत्न नहीं दे पा रहे हैं। ये इस तरह के वो है शिवसेना दगाबाज की पार्टी है, दगाबाजी कहते हैं इनको, भारतीय जनता पार्टी को दगाबाज कहते हैं कि उनको भारत रत्न नहीं दे पा रहे हैं मानी बाला साहब ठाकरे को, जिन्होंने इनकी जड़ें मजबूत कराई थी महाराष्ट्र में। उसके लिए चलिए विकास जी, तिलांजलि दे विकास दिया जी, है इन्होंने। अच्छा विकास जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार ने अभी पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जो बात थी उसको दोहराया गया था और पीएम मोदी ने कहा था कि मैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात को दोहराता हूं और उन्होंने कहा था कि बस सरकार जो है एक कॉल दूर है किसानों से। अभी तक कोई कॉल उनके पास गया नहीं है, कोई प्रस्ताव गया नहीं है। आखिर कब प्रस्ताव जाएगा, कब जो ये आंदोलन जो है समाप्त होगा? देखिए, ये तो हठधर्मिता है ना। जब मैंने कहा कि सरकार देखिए इनकी क्या बात मानने को तैयार नहीं है। सरकार ने स्पष्ट कह रही है कि इसमें जहां भी आप संशोधन चाहते हैं हम संशोधन को तैयार हैं। इनकी 10वीं 20वीं मांगे उसमें मान ली गई हैं और उसके बाद ये तक लागू है कि भैया 2 साल तक लागू नहीं होगा। बस इनकी अपनी जिद है कि हम सरकार को नीचा दिखाएंगे, एक जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको नीचा दिखाएंगे। और मैं बताइए, यदि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था को मान लेती है तो हर कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू होने लगेगा। अपडेट आ रही है, एक अपडेट आ रही है हमारे पास कि जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश विकास जी और संजय जी, उन्होंने कहा है कि अब सरकार जो है किसानों से चर्चा करने के लिए तैयार है। विकास जी, सरकार पहले भी तैयार थी, सरकार ने कई दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं। सरकार तो लगातार उन्हें आमंत्रित कर रही है कि आप बताइए कहाँ आपको समस्या है। अभी देखिए ना, ये लोग ये बताने को तैयार नहीं है। जैसे अभी आपके टीवी पे एक प्रवक्ता नहीं बताने को तैयार है, वो ये नहीं बताएंगे समस्या कहाँ है। उनको पता ही नहीं कानून क्या है। वापस ले लीजिए, बस केवल इसलिए कि आप हमें डिफीट करना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए हमने इनको हरा दिया और हमारी जीत हो गई। सिर्फ ये साबित करना चाहिए। इन्हें ना तो देश से कोई मतलब है, संजय जी बड़ा आरोप, संजय जी बड़ा आरोप लग रहा है कि देश से मतलब नहीं आपको। संजय जी, जनता पार्टी से विकास जी कह रहे हैं कि आपको देश से मतलब नहीं है, तो किससे मतलब है आपको? मतलब विकास जी की हम तो सोच को हम अहंकारी सोच कहेंगे। किसान आंदोलन कर रहे हैं, शिवसेना आंदोलन नहीं कर रहे, शिवसेना समर्थन दे रही है। क्या मतलब इनका कहने का है? किसान आंदोलन कर रहे हैं, 10 बार मतलब होता है तो आप बताइए, लाल किले पर तिरंगा को हटा करके कोई और झंडा लगाया जाता है क्या? वापस हो रहे हैं ये विपक्ष क्यों टारगेट करते हैं हमेशा? विपक्ष टारगेट करने इनका क्या मतलब है? क्या विपक्ष भी जब ये थे तो पेट्रोल डीजल के दाम पे लिए उन्होंने स्ट्राइक नहीं की थी क्या? सिलेंडर लेके घूमे नहीं थे? आज 51 रुपए है बैरल पेट्रोल के दाम और रेट क्या हो रहा है? 90 रुपए 85 रुपए हो रहे हैं रेट। कैसे रेट हो रहे हैं बताइए मुझको। ये कहाँ ध्यान दे रहे? महंगाई बढ़ रही है, इन्होंने ध्यान दिया? क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं भाई? ये जबरदस्ती आज शाहीन बाग में जोड़ के जिन्होंने गोली चलाई वो इनके यहाँ शामिल हो रहे हैं, पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं? आप यही शाहीन बाग कहाँ पहुंच गए आप? किसान आंदोलन चल रहा है संजय जी, शाहीन बाग आंदोलन नहीं चल रहा, वो खत्म हो चुका है। एक मिनट, अच्छा सुनिए, एक मिनट। शाहीन बाग, अकाली दल, न जाने कहाँ कहाँ देश के अंदर रही है। सुनिए, अभी जो है विकास जी, लगातार इसका विरोध किसान कर रहे हैं और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी अब जा रही हैं राकेश टिकैत जी से मिलने के लिए, अपना समर्थन दे रही हैं। विकास जी, आपको आवाज आ रही है? राकेश टिकैत ने शुरुआत में कहा था कि जो भी तमाम जो पार्टियां आएंगी हम उनका साथ नहीं लेंगे, लेकिन अब जो भी पार्टियां जा रही हैं वो उनका साथ ले रहे हैं, उनका समर्थन ले रहे हैं, बल्कि उनसे गले भी मिल रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यदि इस आंदोलन पे जांच किया जाएगा तो बहुत सारे हैरान कर देने वाले आंकड़े वहां पे निकल करके आएंगे, ऐसे तथ्य निकल करके आएंगे जिसपे लोगों को आश्चर्यचकित होंगे लोग। उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी कि किसान आंदोलन के नाम पर इस प्रकार से हो रहा है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये किसान आंदोलन नहीं है, किसान अपने खेतों में है। कोई किसान अपने ट्रैक्टर को आग नहीं लगाएगा, अपने ट्रैक्टर को इस प्रकार से सड़कों पे कुदाएगा नहीं जिस प्रकार से थोड़ा मोड़ा जा रहा है। किसान लोगों का पेट भर के जीवन पालता है, किसी का
जान लेने के प्रयास नहीं करेगा जिस प्रकार से वहां पे ट्रैक्टर रैली के नाम पर किया गया। मैं पहले से कह रहा हूं कि किसानों के नाम पर वहां पे बिचौलिए हैं और देश को कमजोर करने वाली पार्टियों के कार्यकर्ता हैं और उनके नेता परोक्ष रूप से इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उसमें केवल उनका अपना निजी स्वार्थ है और वह स्वार्थ यह है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कमजोर किया जाए, उन्हें नीचा दिखाया जाए, भाजपा की सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए। और लगातार वो चुनाव हारते आ रहे हैं और देश की जनता के सामने उनके पास बात करने के लिए कोई विकल्प नहीं है, अपना मुंह नहीं दिखा सकते। तो अब लगातार हारते जा रहे हैं, निराशा में है, तो एक तुच्छ जीत वो अपने आप के सामने साबित करना चाहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। उन्हें देश से, मैंने पहले कहा कि देश से कोई मतलब नहीं है, किसानों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बिल्कुल नहीं पता। चूंकि मैं पहले बोला ना कि आपको बिल में कहाँ समस्या है, बताइए। ठीक है विकास जी सरकार और लगातार संजय ये जी, कह रही आप है दोनों कि का हम आपसे बहुत बात बहुत करने को धन्यवाद। तैयार है। सरकार कई बार उन्हें बुलाई, विकास जी, समय कई की बार कमी है बात- हमारे पास और आपका धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो किसान आंदोलन है वो 69 दिन हो चुके हैं और ये आंदोलन लगातार जारी है। तमाम जो पार्टियां हैं वो भी जो है अब किसानों के समर्थन में जा रही है। जिस तरह से आपने देखा कि आज शिवसेना नेता वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, उन्होंने किसानों को समर्थन दिया और राकेश टिकैत से भी उन्होंने मुलाकात किया है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।